कथा बहुत सुनी, पर कथा सुन करके हमारे मन में वो व्यथा दूर क्यों नहीं हुई? कथा बहुत सुनी, पर वो कथा से हमारे मन में वो भक्ति क्यों नहीं आई? कथा सुनने को कोई सामान्य नहीं लेना। कथा सुनना कोई केवल एक क्रिया नहीं है। कथा केवल एक कर्मकांड नहीं है। कथा केवल एक कोई तप नहीं है। कथा क्या है? कथा साक्षात भक्ति है, भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, और वो भी कौन सी भक्ति? पहली भक्ति। आप कथा मन से यदि सुनेंगे तो ही भक्ति होगी, और यदि कथा मन से नहीं सुनी तो भक्ति का स्वरूप समझ में नहीं आएगा, भक्ति नहीं हो पाएगी। सुनते सुनते मां भगवती की कथा सुन रहे ना, मां भगवती की कथा सुनते सुनते ये लगे कि मैं बस केवल मां भगवती की हूं या मां भगवती का हूं। वो उनका चिंतन करते करते ये भाव आ जाए, देवी अहम न चान्यास्मि, मैं देवी का ही स्वरूप हूं, मैं देवी मां से अलग नहीं हूं, ऐसा बोध हो जाए। एक बार मैं शिव पुराण पढ़ रहा था। शिव पुराण में वर्णन आया रुद्राक्ष का, भस्म का। रुद्राक्ष की महिमा क्या है, भस्म की महिमा क्या है, भस्म धारण की महिमा क्या है, रुद्राक्ष धारण की महिमा क्या है। जैसे ही हम वो पढ़ रहे थे, हमारे आंखों के सामने एक चित्र आया। भोले बाबा ने भस्म धारण की है, रुद्राक्ष धारण किया है, और फिर उनके साथ अनेक। मन में एक भाव आया, जिसको भी आंखों में वो जो स्वरूप है वो हर किसी में वही है। सबने भस्म धारण किया है, रुद्राक्ष धारण किया है, कितना अच्छा लग रहा है। जिसको देखे ऐसा लगे कि ये साक्षात शिव ही है क्या? शिव का सच्चा भक्त वही है जिसको देख करके ऐसा लगे अरे ये शिव ही है क्या? हमारे गुरुदेव पहले अयोध्या जी में रहते थे। अयोध्या जी के एक संत हुए हैं राम किंकर दास जी। हमारे गुरुजी शरीर उनका पहाड़ का ही था, लेकिन अयोध्या जी में रहते थे। और एक बार की बात है, चित्रकूट में एक शिला पर बैठे हैं, भस्म लगाए हुए हैं, जटा बनी हुई है और केले के पत्ते की लंगोटी लगाई हुई है शरीर में, और कुछ नहीं है, ध्यान कर रहे हैं। उस स्वरूप में भगवान हमारे गुरुदेव वहां बैठे थे। राम किंकर दास जी संत आए और उन्होंने गुरुजी को जैसे ही देखा तो प्रणाम कर लिया। ऐसा लग रहे हैं जैसे साक्षात राम विराजमान हैं। राम जी जब वन में थे तो तपस्वी के भेष में थे और इसी भेष में तो थे। हमको किसी ने प्रणाम किया है, जब ये थोड़ा सुध आई, आंख खोली, देखा एक महात्मा बुजुर्ग से महात्मा प्रणाम किए हुए हैं। हमारे गुरुजी तुरंत पत्थर से उठे और उनको दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा, मैं बहुत भ्रमण किया, मेरी इच्छा थी कि मैं वैष्णवी दीक्षा ग्रहण करूं, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि राम जी ने मुझे आपसे मिला दिया है। अब मुझे वैष्णवी दीक्षा आपसे ही लेनी है। आप ही मेरे गुरु हैं। जो मेरे जैसे एक सामान्य व्यक्ति में राम के दर्शन कर सकते हैं, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, राम उनकी दृष्टि में है। बात समझ में आई? यदि शिव की उपासना करें तो ऐसा लगे कि अरे यही शिव हैं क्या?
मां भगवती की उपासना करें तो ऐसा लगे कि यही मां भगवती है। कृष्ण की उपासना करें तो ऐसा लगे कि हाँ यही श्री कृष्ण हैं। राम की उपासना करें तो ऐसा लगे यही श्री राम हैं।